नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन ऊपर के स्तर पर अभी भी दबाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले ध्यान रखिए, यह वीडियो किसी भी प्रकार से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए बनाया गया है। किस तरीके से वॉच लिस्ट को बनानी है, किस तरीके से स्टॉक्स को देखना है और किस तरीके से इसे समझना है। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नाम जो हमारे सामने है, साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन। यहाँ चलते हैं और ये हमारी वॉच लिस्ट में क्यों आया है, सबसे पहले उसको रीजन समझो। कंपनी यहाँ पे 249 का हाई बनाती है फरवरी 2022 में। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, लगभग 4 साल बाद ये इस रेजिस्टेंस जोन को काट रहा है। यहाँ पे देखोगे, इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक के देखो, ये इस दोनों के बीच की लगभग टाइमिंग जो है वो 4 साल हो जाती है, और 4 साल बाद ये इस रेजिस्टेंस जोन को काट करके फिर से 256 का क्लोजिंग दिया है। इसको और थोड़ा क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ। जो अभी मैंने बोला कि ऊपरी के स्तर पे प्रेशर है, ये देखो यहाँ पे डेली कैंडल में आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये ऊपर की भी कितनी लंबी हुई है। हाई जो बना 264 का बना, और फिर वहां से जो क्लोजिंग आई लगभग 256 के पास की, यानी ऊपर के स्तर पे दबाव अभी भी है। और ये जो है यहाँ पर इसने अपने जो पुराना लेवल था 249 का, उसको तो काट दिया है, लेकिन अभी ऊपर टिक नहीं पा रहा है, दबाव थोड़ी ज्यादा है। और जो हमारा ये लेवल 249 वाला है वो ये है, ये आप देख पा रहेंगे। यहाँ पे मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ। देखिए, ये जो रेड कलर की मैंने लाइन ड्रा की, ये लाइन है 249 की यहाँ पर इस जोन में। तो इसको इसने काट करके 264 का हाई बनाया, लेकिन फिर वहां से नीचे आया, यानी ऊपर से प्रेशर अभी भी सेलिंग प्रेशर है, जिसको ये अभी फिलहाल ने जो 249 का हाई था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। आइए अब सबसे पहले यहाँ चलेंगे इसके फंडामेंटल पे। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं, ये 764 करोड़ रुपए का है, जो कि बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का पी काफी ज्यादा है। आरओई और आरओसी दोनों अच्छे हैं, यानी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम यहाँ पे डेप्ट की बात करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं है, चलेगा। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। यहाँ पे पेग रेशियो देखते हैं तो इससे पता लग रहा है कि ये कंपनी को वैल्यूएशंस काफी महंगे मिले हुए हैं। अब हम आते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वार्टरली रिजल्ट। ये अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 की, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये इनकी जो सेल्स ग्रोथ है अच्छी खासी बढ़ी हुई है। यहाँ पे हम मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन भी आप देखेंगे, यहाँ पे मार्जिन भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, इसीलिए इस कंपनी को इतना वैल्यूएशन मिला हुआ है। और नीचे यहाँ पे आपको कंपनी का प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं। ये आप यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो दिसंबर 2024 में 3.8 करोड़ था और दिसंबर 2025 में 9.79 करोड़ हो गया, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए कंपनी को ये वैल्यूएशन मिला हुआ है। आगे चलते हैं, इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रमोटर ने पिछले 5 क्वार्टर से यहाँ पे इन्होंने कोई भी माल बेचा हुआ नहीं है, यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग बरकरार रखी हुई है। और यहाँ पर एफआई की बात करते हैं तो इनके पास तो ज्यादा है ही नहीं, 0.76% अभी भी है, लेकिन इन्होंने पिछले कई क्वार्टर से ये माल लगातार खरीद रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, मार्च में इनके पास 0.01% था, फिर जून 2025 में यहाँ पे 0.12% हुआ, फिर सितंबर 2025 में थोड़ा सा इन्होंने बेचा, फिर उसके बाद दिसंबर में 0.28% हुआ, फिर मार्च 2026 में इनके पास 0.76, यानी अगर इस सितंबर 2025 वाले क्वार्टर को छोड़ दें तो यहाँ पे ये लगातार खरीद ही रहे हैं। इन्होंने बेचा हुआ था थोड़ा सा, उसके बाद से फिर लगातार 2 क्वार्टर में इन्होंने फिर से बाइंग की हुई है। और यहाँ पे डीआई की बात करते हैं तो वो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो पहले से नील है। पब्लिक के पास ठीक ठाक शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो ये लगभग 10,500 के पास निकल के आता है। तो हम चलते हैं इनके चार्ट पे।
यहाँ देखिए चार्ट पे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इनका प्रीवियस हाई 2022 में बना हुआ था और फिर इसको इन्होंने काट करके 256 रुपए की यहाँ पे क्लोजिंग दी है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। ठीक, इतनी तो बात समझ में आ गई। और चूंकि ये अपने रेजिस्टेंस जोन को काट चुका है तो इसको अब आप खुद ही बताइए कि इसको अपने वॉच लिस्ट में लेना चाहिए या नहीं। आप कमेंट करके खुद बताना। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, चीजें आपको और एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ये आपका डेली का ही चार्ट है। यहाँ पे देखिए, ये पहले एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। ये जो मैं आपको जोन बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन अच्छा खासा बना हुआ था। पहले इसने इसको क्रॉस किया, उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे ये इसने अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर के उसमें यहाँ पे आपको कैंडल में आपको प्रेशर दिख रहा होगा। इसलिए आपको वॉच लिस्ट में रख करके इसको वॉच करनी चाहिए कि ये आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उस हिसाब से आपको इसको कंसीडर करना है या नहीं करना है, इसको आप खुद डिसाइड करिए। अब हम आते हैं इनके वीकली चार्ट पर। यहाँ पे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ के बाद ये एक इसमें बुल मार्केट आई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि यहाँ पे ये साइड वेज निकला, पूरा एकदम से साइड वेज हो गया। उसके बाद अब देखो, ये इतना लंबा यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुआ। इस बेस बिल्डिंग के बाद ये फिर से जो है ये यहाँ पे निकला और इस बार इसने क्या किया कि ये जो यहाँ का हाई बना हुआ था, इसके हाई को काट करके ये उसके ऊपर डेली में क्लोज हुआ है और उसके बाद वीकली में भी ये ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अब आप बताओ क्या करना चाहिए, इसको वॉच लिस्ट में रख करके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। यहाँ पे आपका सपोर्ट क्या निकल के आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बार आप ये मंथली चार्ट देखो, इसमें यहाँ पे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे आपको बुल मार्केट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आई, फिर करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे ये पूरी तरह से साइड वेज निकल गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे इसने कोशिश की और इस बार ये इस कोशिश में कामयाब हो गया है इसे अपने हाई को काटने के लिए। ठीक, और यहाँ पे आप मंथली में देखेंगे, यहाँ पे पिछली बार जो था लगभग 3 बार यहाँ पे प्रयास किया था लेकिन असफल हो गया था। कि यहाँ पे भी इसने प्रयास जारी रखा, वहां तक तो नहीं पहुंच पाया लेकिन इसने प्रयास किया और ये सफल भी हो गया। ठीक, तो अब निकल के आता है इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है। तो अब ये लाइन यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे यदि मार्केट जाती है तो इसके बाद फिर ये संभलना यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मार्केट शायद फिर काफी लंबे समय तक रिकवर ना कर पाए, क्योंकि ये जोन जो है, ये जोन पहले भी यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस जोन रह चुका है। तो यही अब हमारा लॉन्ग टर्म में सपोर्ट जोन बनेगा। और इसको एक बार हम वीकली में भी चेक कर लेते हैं कि वहां पे हमारा क्या सपोर्ट बन रहा है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म का सपोर्ट था वो लगभग 213 के पास निकल के आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वीकली में देखेंगे तो वीकली में हमारा जो सपोर्ट निकल के आएगा, तो ये देख पा रहे होंगे आपको, ये लाइन मैंने एक ड्रा कर रखी है। ये लाइन हमारी जो है ये निकल के आएगी लगभग, एक सेकंड मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, 223 के आसपास ये हमारी वीकली में निकल के आ रही है। इसको आप स्विंग करने वाले भी आप देख सकते हैं। यदि इसके नीचे जाता है तो इसके नीचे हमें फिर कंसीडर नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे फिर या तो आपके पास उतनी क्षमता हो कि आप लॉन्ग टर्म में रुक सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो पीई है वो काफी हाई है, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा मिले हुए हैं। तो एक बार जब गिरना स्टार्ट होती है ऐसी कंपनी तो फिर लगातार गिरती है, अच्छी खासी गिरती है। तो इसीलिए आप अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से इसको मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि जब एक बार गिरना स्टार्ट होगी तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।